हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7। क्या है एक्सरसाइज 3.7? आरडी समय बुक क्लास 8 के लिए। और इसमें करना क्या है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या करना है? स्क्वायर रूट। इसके पहले वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने सीखा था, स्क्वायर रूट ही फाइंड करना था, है ना। तो इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल कुछ नहीं है, बस इसमें स्पेशल ये है कि इसमें ये डेसिमल वाले नंबर है। तो डेसिमल वाले नंबर को अभी तक हमने क्या किया था, नहीं सीखा था कि स्क्वायर रूट उसका कैसे निकालते हैं। तो हम लोग अभी फटाफट इसे सीखेंगे और मुझे उम्मीद है ये सीखने के बाद आप फटाफट सारे का सारा एक्सरसाइज क्लियर कर लोगे, है ना। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है किसी भी डेसिमल वाले नंबर को। तो आपको पता ही है कि किसी भी नंबर का नॉन डेसिमल वाले नंबर भी जितने भी थे, यानी नेचुरल नंबर का अभी तक जितने भी निकाल रहे थे आप, 842.8241 यही तो है। अब इसका उसमें क्या था, आपको ये पॉइंट नहीं दिख रहा था, तो नॉर्मली जिस तरीके से था उस तरीके से आप निकाल देते थे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कुछ नहीं होता है। आपको करना क्या है, पॉइंट के जस्ट बाद यहाँ से आप पेयरिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ से पेयरिंग करना शुरू करते हैं तो फिर इसके बाद तो दो दो डिजिट का पेयर करते हैं। अगर कहीं भी आपको पेयर ना हो, पॉइंट के बाद अगर कोई भी पेयर ना हो, मान लेते हैं यहाँ पर 1 नहीं होता, 3 डिजिट होता, यानी ऑड वाले डिजिट होते पॉइंट के बाद, तो वहां पर आपको क्या करने थे, इधर से तो बार लगाना ही लगाना था, है ना, दो डिजिट का। लेकिन अगर यहाँ पर अकेले लास्ट में बच जाता है तो उसके लिए क्या करना था, खुद से एक जीरो बैठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीरो बैठाना पड़ेगा। वो किसी स्थिति में, वो जब ये वाला पॉइंट के बाद वाला डिजिट जो होंगे वो ऑड होंगे तब। क्या होंगे? ऑड होंगे तब। अगर इवन है, जिस तरीके से अभी आपको दिख रहा है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 4 डिजिट। 4 डिजिट क्या होते हैं? इवन होते हैं। तो इवन है तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप पेयरिंग करेंगे और पॉइंट के पहले 2 डिजिट का पेयरिंग कर लेते हैं, है ना। अगर इसके अलावा आगे है तो और भी पेयरिंग हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो पेयरिंग कर लिया हमने। मेन काम होता है पेयर करना। अगर आपको पेयर करना सीख गए, किसी भी डिजिट का पेयर करना सीख गए तो आप तो फटाफट ही बना लोगे ना, है ना, क्योंकि आप तो पहले से सीख रखे हो। और बात होती है कि पॉइंट का पोजीशन कैसे हम लोग पुट करेंगे, तो वो सिंपल होता है। क्या होता है? वो सिंपल होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं। तो हमारे पास क्या है? 84 से छोटा वाला कौन सा ऐसा नंबर होता है स्क्वायर? 8 का क्या होता है? 64 होता है। 9 का 81 होता है। तो हमारे पास ये क्या है? 84 और 81 जस्ट इसके नीचे है। तो 9 से हम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 9 से 9 टाइम्स में। कितना टाइम्स में? हम लोग ऊपर लिखते हैं क्वेश्चन 9 टाइम्स में, ठीक है ना, 9 टाइम्स में। तो 9 टाइम्स में कितना आया? 81 आया। हमने क्या किया? डिवाइड, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? 3, ठीक है। अब ये 9 का डबल कितना होता है? 18। तो हमने लिखा यहाँ पर 18, यहाँ पर दिया क्या? ब्लैंक। और इसके जस्ट नीचे भी एक ब्लैंक दिया, है ना। या फिर जो यहाँ पर दिया है ना ब्लैंक, वही यहाँ पर भी दिया, ठीक है। जो यहाँ पर नंबर पुट होगा वही यहाँ पर भी नंबर पुट होता है, ठीक है। अब करना क्या है? 84 के बाद ये वाला काम तो खत्म हो गया, ठीक है। अब को करना क्या है? अब इसके जस्ट बाद वाला पेयर क्या है? 82 हमने लिखा। अब लेकिन यहाँ पर देखेंगे 84 के बाद जैसे ही हमने 82 पे गया, 82 के पहले क्या है? पॉइंट है। तो जैसे ही पॉइंट को क्रॉस करके हमने किसी भी डिजिट को हमने यहाँ पर लिखा, पॉइंट को क्रॉस करके जैसा भी जो भी पेयर है उसको जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा, उसी समय जस्ट यहाँ पर जो चीज लिखी रहेंगी क्वेश्चन में, वहां पर क्या दे देंगे? पॉइंट दे देंगे। क्या दे देंगे? पॉइंट दे देंगे। तो हमने 9 के बाद क्या किया? पॉइंट दे दिया। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद वाले डिजिट को हमने यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात क्या करनी है, यहाँ पर 382 है। क्या है? 382 है। अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं, तो क्या हो गया? 183। और यहाँ पर भी हमें 3 रखना पड़ेगा, आपको तो पता ही है, क्योंकि जो यहाँ पर डिजिट रखते हैं वही हम क्वेश्चन में भी रखते हैं। तो 3 1 जा 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 तो हो जाएगा, लेकिन ये इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना।
आप मल्टीप्लाई करके चेक करो, 183 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 382 से ग्रेटर नंबर मिलेगा। तो हमें ग्रेटर नंबर नहीं होना चाहिए, हमें पता है कि इससे क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा नंबर। तो हम 2 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, 2 डिजिट पुट करते हैं, 2 नंबर। इस 2 से इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 16 का 6, बचा कितना 1, 2 1 जा 2 और 1 3, क्या आया 364। 382 से छोटा आया कि नहीं आया, आया। तो छोटा ही आना चाहिए, हमें क्या आना चाहिए, छोटा ही आना चाहिए। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो क्या होगा, ये 12 में से 4 गया, ये 8 आ गया, ये 7 में से 6 गया, ये 1 आ गया और ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास 18। इसके बाद क्या है हमारे पास 41 का पेयर है, तो 41 हमने लिखा। यहाँ पर क्या है 92। तो 90 यहाँ पर जब जो भी है उसका डबल कर देंगे, क्या कर देंगे, डबल कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे। बस यहाँ पर जब लिखेंगे ना पॉइंट मेंशन नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, पॉइंट मेंशन नहीं करेंगे। यानी 92 है हमारे पास, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 184 आएगा। तो हमने क्या लिखा 184 और यहाँ पर दिया एक ब्लैंक और जस्ट इसके बगल में भी एक दिया ब्लैंक, यानी जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर 3 डिजिट क्या दिख रहा है आपको 184 और यहाँ पर भी हमें मुझे दिख रहा है क्या 184। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो सेम टू सेम नंबर दिख रहा है क्या, सही है। तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे और 1 से इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही नंबर आएगा 1841 और देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। ओके, सो हमें 9.21 आया, क्या आया 9.21 आया, 9.21 आया। सो हमारे पास फाइनली हमारे पास आंसर मिल चुका है, आंसर यही हुआ। जो भी हमारे पास क्वेश्चन आता है वही होता है, यानी नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ किसका, अंडर रूट, इसको चाह सकते हैं, इसको अंडर रूट 84.8241 इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 9.21। सो यहाँ तक अगर आपको क्लियर होगा तो आप 1 से लेकर 12 तक इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। वैसे तो घर पूरे चैप्टर का पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम अगर मे भी आपको दिक्कत होती है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो मैं सोल्यूशन कर ही दूंगा। लेकिन इसमें से आपको करना होगा, ये आपको करना है, ये भी आपको करना है। मैं अभी आपको पॉइंट वाला बताता हूँ, है ना। 4 नंबर, चलो 4 नंबर करना कैसे है ना। इसमें भी देखो 2 to 4 to 6, अगर पॉइंट की बात हो रही है तो ये पॉइंट ये वाला जब क्लियर करूंगा तो आप क्या कर लोगे, क्लियर हो जाएगी ये भी, है ना। हमारे पास क्या है 0.0002025, यही नंबर है ना हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन वाला साइन दिखाया, है ना। अब क्या करना है, पेयर करना है। पॉइंट के पहले कितना डिजिट, 1 डिजिट, कोई दिक्कत नहीं, 1 डिजिट हम पेयर कर लेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट का हम लोग पेयरिंग करना शुरू करते हैं। पेयर कर दिया हमने, क्या किया, पेयर कर दिया। अब करना क्या है, 1 0 है ना, 1 0 को 0 से कैंसिल करने के लिए 0 से मल्टीप्लाई करोगे। हमें क्या रखना है ऊपर क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या रखा 0, 0 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो 0 आएगा, है ना। 0 से 0 में घटा दिए, क्या आया 0 आया। या फिर कार्टून दिखा दो, इसे क्रॉस दिखा दो या फिर 0 दिखा दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब क्या करना है, पॉइंट देना है, क्योंकि इसके जस्ट बाद पेयरिंग वाला क्या आएगा 0 0 आएगा ना, क्या आएगा 0 0। बहुत मजेदार है, क्या है मजेदार है, क्यों है, क्योंकि आपको 0 0 बस बैठाते चलना है ना। आपको करना क्या है, पॉइंट के बाद वाला 0 0 आपने ये दोनों को क्या किया, यहाँ पर पुट किया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर भी सिखाया आपको, जैसे ही पॉइंट के बाद वाला नंबर उठाएंगे यहाँ पर भी एक
क्या करेंगे, पॉइंट देंगे। और यहाँ पर क्या है 0 0, तो आपको ये 0 का 2 गुना, तो 0 का 2 गुना आपने बताया है कि जो भी क्वेश्चन रहता है उसका डबल करके यहाँ पे लिख दो। तो 0 का डबल करो तो क्या आएगा, कुछ भी करो 0 ही आएगा, है ना। तो 0 का 0 ही लिखा हमने, तो ये 0 है तो हम 0 ही 0 लिखेंगे। एक बार ये है, फिर 0 0 लिख देंगे, यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, तभी तो यार 0 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 0 आएगा, है ना। सो हमें क्या करना है, 0 0 लिखना है। क्या करना है, केवल 0 0 लिखना है ना। आप चाहो तो इसको क्रॉस दिखा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस दिखा दो, है ना, क्रॉस दिखा दो। फिर क्या करना है, इस 0 अभी तो यहाँ तक पुट किया था ना, नेक्स्ट वाला 0 0 लेवल का पुट करेंगे। ये दोनों पुट किया तो ये दोनों पुट करेंगे, तो इसके लिए इस पूरे नंबर का क्या करेंगे, डबल। कुछ भी डबल कर लो यार, 0 0 ही तो आएगा, है ना। तो फिर इसके साथ इसके लिए भी 0 0 रखना पड़ेगा, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो, और क्या आएगा, 0 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। या फिर आप चाहो तो सिंपली आप इतना लंबा करने के बजाय आप क्या करना है, कितना है 2 0, 2 पेयर, एक पेयर के लिए एक 0 यहाँ पर पुट कर दो, यानी 2 डिजिट 0 है ना, केवल 0 रहता, अब 2 0 के लिए एक यहाँ पर 0 पुट करो, ये 2 0 है इसके लिए एक 0 पुट करो, है ना। फिर ये कैंसिल हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया आपका, है ना। अब क्या बचा, अब नेक्स्ट लेवल की पेयरिंग आ गई, क्या आई 2 0, क्या आई 2 0। यहाँ तक तो सारा 0 0 ही चल रहा था, अब 2 0 की बात भी आ गई। तो यहाँ पर बताओ कि 20 से छोटा कौन सा नंबर का स्क्वायर होता है, तो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16 आता है। 4 4 जा, तो 4 का टेबल 4 टाइम्स में हमने पढ़ा तो 16 आया, क्या आया 16। हमने क्या किया, माइनस किया तो कितना आया, 4 आया, ठीक है, कितना आया, 4 आया। अब क्या करते हैं, हमें नेक्स्ट है 225, 225 लिख दिया हमने 25, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस 4 का डबल करते हैं, तो 4 का डबल क्या होगा, 8 होगा। 8 हमने लिखा, यहाँ पर क्या किया, ब्लैंक दिया, और यहाँ पर भी ब्लैंक दिया। अब बताओ यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर कौन सा ऐसा डिजिट रखेंगे कि एंड में हमारे पास 5 ही आएगा। आपको पता है 5 ही ऐसा नंबर है कि जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 5 ही आता है ना। तो यहाँ पर भी 5 रखेंगे, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 5 रखेंगे। देन 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25, 25 का 5 बचा कितना 2, फिर 5 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40, 40 में 2 को ऐड किया तो क्या आया 42, माइनस है तो हमने माइनस किया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आया 0 आया। हमारे पास क्वेश्चन क्या आया 0.0045 आया, क्या आया 0.0045। तो हम लोग आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं, नाउ हेंस लिख देंगे द आंसर, द स्क्वायर रूट किसका, स्क्वायर रूट किसका भाई 0.00000205 इज इक्वल टू क्या है 0.0045, यही आया ना 0.0045 आंसर आया, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। तो आपको ये वाला न लिख करके आप चाहो तो ये न लिखो, लेकिन 2 पेयर है ना, 2 पेयर है ना 0 0 का, तो एक पेयर के लिए एक 0 और एक पेयर के लिए एक 0, केवल 0 0 है इसलिए, है ना। और यहाँ पर तो 0 0 है नहीं, तो फिर ऐसा 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। डायरेक्ट यहाँ से जैसे हमने क्या किया, शुरू किया था वैल्यू पुट करना है यहाँ से, तो आपको क्या करना है, पहला वाला पॉइंट 0 0 लिखना है, नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है, इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेना है ना। तो ये भी उसी तरीके से है। तो इन दोनों को पहले ही ये सीख लिए, अगर ये सीख लिए तो बाकी सारा क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, है ना। अगर ऑड नंबर का रहता है पॉइंट के बाद ऑड नंबर, तो वो मैंने सिखा ही दिया किस तरीके से पेयरिंग करना होता है ना। तो चलो मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। मुझे बताना कि आपको कहाँ डाउट हुआ, है ना। तो चलिए, चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर कर दिया करो। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।